हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 22.2 में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है तो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें यहाँ पर उन सभी लाइंस का इक्वेशन स्टडी करना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हमारा एक्स एक्सिस है तो हमें यहाँ स्टडी करना है एक्स एक्सिस का इक्वेशन और इसके पैरेलल जो इक्वेशन होगा, ऐसे ही वाई एक्सिस का इक्वेशन और जो इनके पैरेलल लाइंस होगा उनका। ठीक है, तो ये हमें सभी यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमारा जो एक्स एक्सिस का है इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, क्या सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक काम करिए, आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और आप खुद ट्राई करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पहले खुद ट्राई करिए और देखिए आपसे आता है कि नहीं आता है, उसके बाद फिर आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ स्टडी करना है कि आखिर इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स एक्सिस का। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें इस लाइन पे अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है, फिर मैं अगर कहूँ कि ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, और मैं 5 पॉइंट्स ले लूँ और पूछूँ आपसे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बता देंगे, है ना। जैसे मैं पूछूं कि भाई इसका पॉइंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका होगा 2,0। ठीक है, मैं पूछूं इसका बताइए इसका क्या होगा, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका 6,0। ठीक है, फिर मैं कहूं कि इसका मुझे बताइए, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका -3,0। ठीक है, फिर मैं कहूं कि मुझे इसका बताइए आप, तो आप कहेंगे सर इसका -7,0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इनमें क्या हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सबका 0 है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है हर जगह। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एक्स देखिए यहाँ पे -7 है, यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। मतलब ऐसे अगर हम कोई और भी पॉइंट्स लेंगे तो उन सभी पॉइंट्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 रहेगा, सिर्फ एक्स चेंज होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y = 0। समझ गए आप कि ये ऐसी लाइन है, एक्स एक्सिस ऐसी लाइन है जिसमें कि y हर जगह क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा y = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, y = 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ओके, सो अब ये हमारा हो गया, ये तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन। अब हम पता लगाएंगे कि अगर कोई लाइन पैरेलल है इसके तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लिया हमने ये लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने ड्रॉ किया ये एक लाइन जो कि पैरेलल किसके है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब इसका पता लगाएंगे आखिर इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो गया जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और पास कहाँ से हो रही है, पास हो रही है 5 में। कहाँ से, वाई एक्सिस के 5 से पास हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस लाइन में अगेन हम पॉइंट्स लेंगे, थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट्स। मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए एक्स होगा हमारा -6 और वाई हमारा होगा 5। क्या होगा, ये हमारा होगा -6,5। ठीक है, ऐसे अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स हमारा होगा -2, x क्या होगा -2 और y कितना होगा 5। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ इसका क्या होगा, x होगा 1 और y होगा 5। ठीक है, तो मैं कितने ही पॉइंट ले लूँ, मैं एक पॉइंट और लेता हूँ, चलिए ये पॉइंट का, तो ये यहाँ पे क्या है, x कितना है 5, y है 5, x है हमारा 5 और y भी है 5। तो देखिए हम इस लाइन पे कोई ही पॉइंट ले लें, ठीक है, y क्या होगा, y हर जगह सेम है, वो है 5। देखिए 5 पे पास भी हो रहा है और ये हमारा 5 है भी, है ना, हर जगह y। मतलब सिंपल सा है कि इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y = 5। इसका इक्वेशन क्या होगा, y = 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि कोई इक्वेशन यहाँ, कोई लाइन एक और हम ड्रॉ करते हैं। सपोज पास हो रही है यहाँ से, कहाँ से, -4 से पास हो रही है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं -4 से पास होती हुई लाइन जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, और फिर उसका हम इक्वेशन पता लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया लाइन जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और पास हो रही है -4 से y में। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर पास हो रही थी 5 से, तो इसका इक्वेशन क्या था, y = 5।
यहाँ पे y कितना था, यहाँ पे 0, तो इसका इक्वेशन था y इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए कि y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 से पास हुआ तो y इक्वल टू 5, यहाँ 0 से पास हुआ तो y इक्वल टू 0, ये पास हो रहा है -4 से, तो वेरी सिंपल इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -4। वेरी सिंपल, आप चेक भी कर लें, हम कहीं भी इस लाइन में पॉइंट लेंगे उसमें y हमेशा क्या होगा, -4 होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा 3, y होगा -4, x होगा 3, y होगा -4, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पॉइंट लें तो यहाँ पे x होगा -3, x कितना होगा -3 और y होगा -4, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है वो हमारा क्या होगा, y इक्वल टू समथिंग होगा, y इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा। जहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है 5 से तो y इक्वल टू 5, यहाँ से पास हो रही है -4 से तो y इक्वल टू -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये बात समझ लिया है कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू 0, और x एक्सिस जो पैरेलल है उनका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। इतना आप प्लीज़ पॉज करके नोट करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और लाइंस जो y एक्सिस से पैरेलल हैं उनका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे समझने का कि आखिर y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम y एक्सिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो अब देखिए आप, ये हमारी y एक्सिस है ना। अब y एक्सिस में हम समझते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,7, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आप कहेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक है। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 0,1, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये होगा 0,-2, ठीक है। इसकी बात करें तो 0,-4, ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो 0,-7, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी पॉइंट्स में आपका y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0, इसका क्या इक्वेशन है y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब अगर हम बात करें कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो y एक्सिस के पैरेलल हो, सपोज हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, हम लेते हैं लाइन जो ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग टू 4 ऑन द x एक्सिस, ठीक है, ओके। अब जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरो मार्क कर दें, हाँ। अब देखिए ये हमारी जो लाइन है ये y एक्सिस से पैरेलल है और x एक्सिस में 4 से पास हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 4, ठीक है। पास कहाँ से हो रही है, 4 से हो रही है। अगर ध्यान भी देंगे, अगर मैं बात करूँ कि मुझे इसका बताइए आप, या मुझे इसका बताइए, या मुझे इसका बताइए, किसी का बताइए आप, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा 4, y होगा कितना 6, 4 और 6, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे x 4 है और y भी 4 ही है, ठीक है। फिर ऐसे बात करें कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पे x कितना है 4 और y है हमारा 1, ठीक है। ऐसे अगर बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे आप कि सर x तो 4 है, y कितना है -2। इन सेम वे तो कहीं भी लाइन में आप जाइए, कोई पॉइंट लीजिए आप, यहाँ पे x 4 है और y कितना है -5, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं कि पूरी एक्सिस में आप कोई पॉइंट लें तो आपका x हर जगह कितना है 4 4 4 4, मतलब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू सॉरी इसका बन जाएगा x इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि पूरे लाइन में x कोऑर्डिनेट कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है और वो कितना है 4 है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात करें, एक और हम लाइन लेते हैं समझने के लिए कि सपोज ये हमारी लाइन है जो पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, सॉरी हाँ, अब हम लाइन लेते हैं जो पास हो रही है कहाँ से, सपोज यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए अगेन ये लाइन एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है और पास कहाँ से हो रही है -6 से x एक्सिस में।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -6। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर लें। ठीक है, कैसे, अगर इस पॉइंट को आप पता लगाएंगे कोऑर्डिनेट क्या है, -6 और -5, सॉरी हाँ -6 -5, -6 और 5 होगा। ठीक है, ऐसे इसका क्या होगा, इसका होगा -6 और -4। ठीक है, तो अगेन आप देखिए -6 -6 दोनों जगह है, और 5 चेंज हो गया कहाँ पर, -4 आ गया। और कोई पॉइंट लेंगे इस एक्सिस में तो आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इसलिए इस इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -6। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशंस क्या होगा। ठीक है, तो आप इतना पॉज करके नोट करिए, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, -5। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और 3, -5 से पास हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 3, -5। ठीक है, चलिए आइए पहले प्लॉट करते हैं हम पॉइंट को। पॉइंट हमारा है 3, x हमारा 3 है और y हमारा -5 है। तो ये आएगा x हमारा 3 यहाँ पर और y हमारा आपका -5, मतलब ये पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट। ओके, अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कहने का मतलब देखिए, ये पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं 3, -5। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, मतलब इसके पैरेलल हमें इस पॉइंट से पास होता हुआ हमको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 3, -5। तो देखिए हमारा लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी लाइन हो गई जो रिक्वायर्ड लाइन है। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन का इक्वेशन पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन पास हो रही है कहाँ से, 3, -5 से। यहाँ पे आपका जो y है वो कितना है, -5 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे आप कहीं भी जाइए, आपका y कितना होगा, y हमेशा आपका -5 होगा। देखिए अगर हम लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे x तो होगा -3, लेकिन y कितना होगा, -5। अगर हम लेते हैं ये पॉइंट, यहाँ पे x कितना होगा, -5, सॉरी यहाँ पे होगा -6, यहाँ पे होगा -6, लेकिन y कितना होगा, -5 है ना, -5 ही होगा। अगर हम ये पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट, यहाँ पे x कितना होगा, यहाँ पे x तो देखिए 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, लेकिन y कितना होगा, -5। कहने का मतलब कि ये पूरी लाइन जो हमारी है इसमें x चेंज होगा लेकिन y चेंज नहीं होगा। y हमेशा कितना रहेगा, -5, जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ से पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू -5। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा y इक्वल टू -5। ओके, तो जस्ट राइट डाउन हियर आंसर कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, so please note it down. Now question number 2, and question is find equation of the line perpendicular to x axis and having intercepts -2 on the x axis. तो देखिए हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए ये हमारी x एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब वो लाइन जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द x एक्सिस, मतलब वो x एक्सिस को कट कर रही है कहाँ पे, -2 पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेप्ट है -2 पे, मतलब वो इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है ना, ये बात हमको मालूम पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल इस पॉइंट से पास होता हुआ हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारी लाइन देखिए बन जाएगी, हाँ हमारी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ओके, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ वो -2 से पास भी हो रही हो। ठीक है, इसमें हल्का सा जस्ट एरो मार्क
जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, ये हम थोड़ा सा एरो मार्क कर लें, ठीक है, इधर भी कर लें, तो ये हमारा लाइन हो गया। अब इसके बाद में देखिए, अब हमें ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ जो लिखा हुआ -2 इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस में, उसको भी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब हमें इसका इक्वेशन पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए आप, अगर हम इस पॉइंट्स में कुछ लाइन लें, है ना, क्या करें, अगर इस हम लाइन में कुछ पॉइंट्स लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए एक्स एक्सिस में -2 है और वाई एक्सिस में 7 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2, 7, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बताइए, तो अगेन -2 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, -2 एंड 4, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका बताइए कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगा, ये होगा -2 एंड 1, -2 एंड 1, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होगा, ये होगा -2, 0, क्या होगा -2, 0। अगर और आगे बढ़े, हम कुछ और पॉइंट ले लें, तो ये क्या होगा -2 और -3, -2, -3, ठीक है ना। तो देखिए, अब जितने ही पॉइंट्स आप लेंगे उनमें एक चीज़ कॉमन है। अगर हम ये पॉइंट लेंगे तो -2 और ये है -6, -2 एंड -6, तो इन सब पॉइंट्स में क्या चीज़ कॉमन है, आप देखेंगे कि इन सब में जो x है वो -2 है, x कोऑर्डिनेट -2, -2, -2, -2, -2, -2। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। ये वही है जो हमारा दिया हुआ है कि x एक्सिस में x एक्सिस में इंटरसेप्ट है -2। देखिए x एक्सिस में इंटरसेप्ट कहाँ पे है, -2 पे, और आप देखिए ये सारे x क्या है, सेम है, इक्वल है। मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें x -2 के अलावा कुछ और हो। कहने का मतलब यही अकेली लाइन है जिसमें x हमेशा क्या होगा, -2 होगा। तो यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x = -2। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x = -2, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो और x एक्सिस में जिस पॉइंट से पास हो रही हो, वही हमारा इशारा करता है कि इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका आंसर, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x = -2, x = -2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो प्लीज नोट कर, आप इसे नोट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब ये हमारी x एक्सिस है तो इसके पैरेलल हो, और दूसरी चीज हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द y एक्सिस, और साथ ही साथ वो y एक्सिस को -2 पे कट कर रही है। तो y एक्सिस हमारा ये है, -2 इसमें ये है, मतलब इस पॉइंट को हमारी जो लाइन है वो कट करेगी, ठीक है ना। तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास होती हुई हो, उसका पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी जो लाइन है कुछ कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लाइन, इसमें हम एरो मार्क कर लें, ठीक है। ये हमारा, हाँ, अब देखिए, अब हमको ऐसी लाइन, ये ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और साथ ही साथ y एक्सिस को -2 पे पास कर रही है। तो वैसे आप समझ रहे हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। पहले हम पॉइंट कुछ प्लॉट करके, हम इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और हम उसका कोऑर्डिनेट पता करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट है दिस वन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, x यहाँ पे 2 आएगा, y यहाँ -2 आएगा, क्या आएगा, x यहाँ पे 2 आएगा, x यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। और y यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा, x2 एंड y -2। क्यों, क्योंकि x क्या है, 2 है इसके सामने और -2 से पास हो रहा y, तो ये आएगा। अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे x 6 है और y -2 है,
तो x यहाँ पे 6 और y -2, ठीक है। अब अगर बात करें सपोज कि ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो अगेन देखिए x यहाँ पे कितना है -4, y है -2, तो ये हमारा -4 और -2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि आप अब तक समझने लगे होंगे कि अब इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, y कोऑर्डिनेट वही है जो यहाँ पर है, जहाँ से हमारा ये इंटरसेप्ट है, जहाँ से हमारा ये लाइन पास हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, ठीक है भाई। अगर इसका पॉइंट क्या होगा, इसका होगा 0 -2, भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -2, है ना। तो हर जगह क्या है, y यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट पूरे लाइन पे -2 है, तो इसका इक्वेशन भी हो जाएगा y = -2। क्या बन जाएगा, बन जाएगा y = -2, ठीक है। तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा y एक्सिस को ये -2 पे कट कर रही है और x एक्सिस पैरेलल है, तो हमारा इक्वेशन भी क्या बन रहा है, y = -2, है ना। तो जरा इसका आंसर लिख लेते हैं अब कि द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y = -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा -2, हाँ फिर से वही गड़बड़ी, -2, ठीक है। y = -2, ये हमारा होगा इस गिवन लाइन का इक्वेशन, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन इज draw the lines x = -3, x = 2, y = -2 and y = 3, and write the coordinates of the vertices of the square so form। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करना है। फर्स्ट लाइन है x = -3, सेकेंड है x = 2, थर्ड है y = -2 एंड फोर्थ वन y = 3। हमें ये 4 लाइन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में इन 4 लाइन से हमें जो स्क्वायर का फिगर मिलेगा उसके वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हमारा है x = -3, ठीक है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पहले। x = -3 मतलब x पे -3 से यहाँ से पास होता हुआ और आपके x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा इस पॉइंट से पास होता हुआ यहाँ से, ठीक है। चलिए बनाते हैं लाइन। हमारा लाइन मान लीजिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा लाइन -3 से पास होता हुआ x के, ठीक है। ये बन गया, इसमें आप एरो मार्क कर लीजिए। ये हमारी बन गई फर्स्ट लाइन। ये क्या है, ये हमारा है x = -3, ठीक है। दिस इज x = इसे हम लिख भी लेते हैं x = -3, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड हमारा है x = 2 मतलब x एक्सिस में 2 से पास होता हुआ, यहाँ से पास होता हुआ, ठीक है। इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, ये हल्का सा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा ये नीचे साइड में कहीं और चला गया है, तो इसलिए हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। क्योंकि लाइंस देखिए फिगर सही होना चाहिए, फिगर सही होने से ही मार्क्स मिलते हैं। अगेन देखिए, अगेन इट इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ इस बार सही बन जाएगा। हाँ, नॉट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये बन गया, तो यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं एरो। तो ये हमारा हो गया, क्या बन गया, ये हमारा है x = 2, ठीक है। इसका इक्वेशन है x = 2, ओके। अब हमारे पास में नेक्स्ट है y = -2। कहने का मतलब y = -2 मतलब यहाँ से पास होता हुआ और x एक्सिस पैरेलल, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपका ओके। तो ये क्या इक्वेशन है, ये हमारा है y = -2, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है y = 3, ठीक है। y = 3 मतलब y एक्सिस में 3 से पास होता हुआ ऐसे बनेगा x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है।
1 2 3, तो यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये बनेगा 3 से पास होता हुआ, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारा इस तरीके से, और इसका भी नाम हम दे देंगे। इसका नाम क्या है, y इक्वल टू 3, ये है y इक्वल टू 3, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा वर्टेक्स क्या है, सपोज a है। सपोज हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम a बोलते हैं। इसको हमने इस पॉइंट को हमने b बोल दिया, इस पॉइंट को हमने c बोल दिया, और इस पॉइंट को हमने d बोल दिया। अब देखिए आप ABCD कौन सा फिगर है, ऑफ कोर्स देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 यूनिट है। ऐसे इसको देखिए BC को 1 2 3 4 5 यूनिट। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर है ना, 1 2 3 4 5, ये पाँचों चारों क्या है, ये 5 यूनिट है। ABCD ये स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ABCD का लिखना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर मैं A की बात करूं तो A क्या होगा, A हमारा होगा, A का कोऑर्डिनेट होगा x हमारा कितना -3 और y कितना है, y हमारा 3 है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, -3, क्या लिखेंगे, -3, ये हमारा बनेगा A का कोऑर्डिनेट, क्योंकि x यहाँ पे कि पहले हम x लिखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे x है -3, तो यहाँ पे इसका -3 आएगा x, और y में आएगा 3, ठीक है। फिर इस पॉइंट का B का x यहाँ पे 2 है, ठीक है। कितना है, x यहाँ पे 2 है, और y कितना है, y 3 है। तो ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। C के लिए आप देखिए x कितना है, 2, x हमारा है यहाँ पे 2, और y कितना है -2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया C। फिर ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x हमारे पास है -3 है ये, और y कितना है -2। तो यहाँ लिखेंगे आप -3, ये हमारा x है -3 और y है -2, ठीक है। ये हमने देखी चारों वर्टेक्स हमने लिख लिया, ठीक है ना। स्क्वायर के ABCD के जो 4 वर्टेक्स हैं हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। अब यही हमारे आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पहला क्या है, ये हमारा हो जाएगा कितना, -3, ठीक है। B हमारा क्या है, B हमारा है 2, 3, ठीक है। C हमारे पास में है 2, -2, और D हमारे पास में है कितना, -3, -2, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, गेट मी। D हमारे पास में है -3 और -2, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। Now question number 5, and question is find the equations of the straight lines which pass through 4, 3 and are respectively parallel and perpendicular to the x-axis। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ऐसी 2 लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास होती हैं 4, 3 से, और एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरी है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए पहले हम लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, फिर उनका इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं ये पॉइंट कहाँ पर है। ये हमारा पॉइंट है 4, 3, मतलब x में 4 के सामने और y में 3 के सामने हमारा पॉइंट आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 4, 3, ठीक है। जस्ट राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा ऐसा है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है कि हमें इस पॉइंट से पास होते हुए हमको लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो पहले हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, ये हमारा, चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये हमारा कुछ कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा है, हाँ, यहाँ पे एरो मार्क, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे एरो मार्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 4, 3 से पास हो रहा है। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से पास होना चाहिए, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन जाएगी, कुछ कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस,
और पासिंग थ्रू 4,3, ठीक है। तो हमने ये रिक्वायर्ड लाइन हमने बना लिया, ठीक है। अब हमको लिखना है इन लाइंस का इक्वेशन। तो पहली लाइन ये है, ठीक है। ये कहाँ से पास हो रही है, देखिए ये वाई एक्सिस में कट कर रही है, कहाँ से, 3 से। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें वाई जो है हर जगह कितना होगा, 3 होगा। वाई कहीं भी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ देखेंगे तो वाई आपका यहाँ कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे इसका तो क्या आएगा, -7 3। अगर इसका देखिए कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे x -3 है तो -3 और y है पर 3। मतलब इस पूरे लाइन में जो y है वो 3 रहेगा हर जगह, एवरीवेयर। इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या बन जाए, इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा y = 3, ठीक है। अब देखिए ऐसे इस लाइन का, इसमें अगर हम देखेंगे ये पास कहाँ से हो रहा है, ये x एक्सिस में पास हो रहा है 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे x की वैल्यू हर जगह 4 रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। अगर हम ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ 4,5 कोऑर्डिनेट आएगा तो x 4 आएगा। ऐसे अगर हम ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे x कितना होगा 4, y कितना होगा यहाँ पे -3, तो 4,-3। मतलब कहने का कि अगर ये x एक्सिस में 4 से पास हो रही है तो इस लाइन में x हर जगह 4 है। और इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा x = 4। क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा x = 4। और यही हमारे आंसर होंगे। एक लाइन का इक्वेशन y = 3 और एक लाइन का इक्वेशन x = 4, ठीक है। तो जस्ट राइट द आंसर। पहला हमारा होगा इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x = 4, ठीक है। फर्स्ट क्या है, x = 4 है। और जो दूसरी लाइन है वो है y = 3, ठीक है। आई होप कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स x = -2 एंड x = 6। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इन दोनों लाइन से बराबर की दूरी पर हो, ठीक है। तो पहले हम ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम ऐसी लाइन पता लगाएंगे जो कि इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर हो, ठीक है। चलिए, तो पहले हम ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। कौन सी लाइन्स, ये दो लाइन्स, x = -2 एंड x = 6। तो देखिए x = -2 मतलब x एक्सिस में -2 से पास होगी, यहाँ से पास होगी, ठीक है। तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए ये हमारी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ये हमारी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ओके। यहाँ आप एरो मार्क कर लीजिए, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हम एरो करेक्ट कर लें, हाँ चलेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी, ऐसे ही यहाँ पर भी, चलिए। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो, ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हमारी होगी x = -2। जस्ट राइट डाउन, ये हमारा है दिस वन। अब ड्रॉ करेंगे x = 6, तो वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से पास होगा और y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ओके। तो ये हमारी लाइन बन गई। दो हमको जो लाइन दी हुई है हमने उनको ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया x = 6, ठीक है। तो अब हमें ऐसी लाइन पता लगाना है जो इन दोनों से बराबर की दूरी पर हो। तो देखिए वेरी सिंपल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट्स का। तो 8 का हाफ क्या होगा, 4 यूनिट्स। तो यहाँ से 1 2 3 4, मतलब यहाँ से पास होता हुआ आपको लाइन चाहिए, यहाँ से पास होता हुआ, कहाँ से, 2 से, ठीक है। तो ड्रॉ कर लीजिए आप लाइन। तो ये हमारा लाइन बन जाएगा, ये हमारा लाइन बन गया, ठीक है, ओके। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। हमें कहा गया था कि इन दोनों से, इससे और इससे, दोनों से इक्वल डिस्टेंस। अब कोई पॉइंट देखिए, जैसे यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो कितना, 1 2 3 4, ऐसे इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। मतलब यही लाइन है जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है कि ये इससे और इससे बराबर दूरी पर है हर जगह। ये पॉइंट लेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ भी राइट भी 1 2 3 4 है ना, बराबर दूरी पर है।
अब इसका इक्वेशन क्या होगा? तो वेरी सिंपल, देखिए आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमारी लाइन है पास हो रही है एक्स में, कहाँ से? 2 से, और पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो वेरी सिंपल, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे चेक कर लें आप कि इस पूरे लाइन में x की वैल्यू 2 ही रहेगी। जैसे अगर आप ये पॉइंट लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,3 होगा, x 2 ही रहेगा। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लेंगे तो 2,5 होगा, तो 2 आपका x 2 ही रहेगा, y 5 होगा, y चेंज होगा, लेकिन इस लाइन में x कहीं भी चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। हम आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, सो आंसर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या है? इक्वेशन है x इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन पता करना है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों लाइन से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये दो लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट y इक्वल टू 10 एंड दूसरी y इक्वल टू -2। फिर हम एक ऐसी लाइन पता लगाने की कोशिश करेंगे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। पहला y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 मतलब वो लाइन जो होगी तो y एक्सिस को 10 पे कट करेगी, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से पास होती हो और x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमारी लाइन बनेगी कुछ ऐसी। सॉरी, हमारी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? वो लाइन बनेगी कुछ ऐसी, जो 10 से पास हो y में और कट करे कहाँ पर? y एक्सिस को 10 पे। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लाइन। ये लाइन वो लाइन है जो कि y एक्सिस को 10 पे कट कर रही है और साथ ही साथ x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, सेकंड लाइन है y इक्वल टू -2, तो सेकंड लाइन है -2, मतलब y एक्सिस में -2 से पास हो, यहाँ से पास हो। ठीक है, इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइन्स हो गई। ओके, तो ये लाइन क्या है? ये लाइन हमारी है y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 हमारी लाइन है, और ये क्या है? y इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों लाइन से बीच की लाइन पता करना है, जिससे कि ये भी और ये भी इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो देखिए इनके बीच का कितना डिस्टेंस है? इनके बीच का डिस्टेंस है 12। कैसे? काउंट करिए आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स बीच का डिस्टेंस है। तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ होगा 6, मतलब इधर से भी 6 और इधर से भी 6, मतलब कहने का 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से पास हो। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ से पास हो और पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल किसके हो? एक्स एक्सिस के। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने रिक्वायर्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी होगी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, जो कि पास होगी कहाँ से? 4 से, वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में 4 से पहली बात तो पास होगी, हाँ 4 से पास होगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होगा? तो वेरी सिंपल, यहाँ पास कहाँ से हो रही है? 4 से। ठीक है, जैसे ही पास हो रही है 10 से, तो इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 10। तो ये पास हो रही है 4 से, इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 4। वेरी सिंपल, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 4। आप वैसे भी देखिए इस लाइन पे आप कोई पॉइंट ले, y चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा जो आंसर होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।